हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास में दो अपोजिट नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। Suppose you have a positive charge and a negative charge. They both the charges are joined by a axis, and that axis is said to be dipole axis. And magnitude of this charge is plus q, the magnitude of this charge is minus q. Means यहाँ पे प्लस और माइनस जो आपको दिया है बेटा, ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि दोनों का नेचर अपोजिट है, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सपोज दिस इज ऑल्सो 2 कूलम, दिस इज ऑल्सो 2 कूलम, and they are separated by a very small distance. Suppose they are separated by twice a distance. So this system is said to be the electric dipole. And the line joining both the charges from center to center is said to be the dipole axis. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? This line is said to be the dipole axis. Now, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब ये है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ बोथ द चार्जेस इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अब दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है तो ऑब्वियसली हम प्लस चार्ज लेंगे. तो हमने ये क्यू लिया और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास में है ट्वाइस k. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. और जब भी आपने पढ़ा है, जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो हम उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट करते हैं. तो हमने डिस्टेंस का प्रोडक्ट किया और इलेक्ट्रिक मींस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर इट इजीली. वेक्टर p is equals to q into 2a. Now, what is its SI unit? Its SI unit is charge SI unit is coulomb and distance unit is meter. So the SI unit of electric dipole moment is coulomb meter and CGS unit is stat coulomb centimeter. Now बेटा, यू हैव टू नो द डायरेक्शन ऑल्सो. जब भी हमने बोला कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड तो आप देख लेते हो कैसे कैलकुलेट करना है, बट उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए. सो यू हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा. नाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट of class 12 physics is you have to find electric field intensity due to electric dipole at two positions. First is its axial position and the second one it is broadside position. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन भी पूछ लेता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं. जिसमें आपको पहला हम आज करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास में पूरा सिस्टम है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का, और आपको बताना है उसकी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी. जैसे कि बेटा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक्सियल पॉइंट के एक्सियल पोजीशन के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के नाम से भी आ सकता है और एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है. माइनस क्यू आप हमेशा पहले बनाइए, इजी होगा, एंड देन प्लस क्यू, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय ट्वाइस ए डिस्टेंस. इफ दे आर सेपरेटेड बाय ट्वाइस ए डिस्टेंस, we are considering a center of dipole which is denoted by O. Now the distance between O and A is small a. Also from O to B is small a. Okay. Now what you have to do, you have to take a point along its axis. तो हमने ये एक्सिस को एक्सटेंड किया और एक पॉइंट लिया P पॉइंट. अब हमको बताना है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई है. ओके. सो अब इसका हम डिस्टेंस ले लेंगे, सेंटर से P तक का डिस्टेंस हो गया हमारा R. नाउ कंसिडर कि ये पूरा सिस्टम जो है वो आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ बेटा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला होता है 1/4πε0k चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. नाउ सी वेयर इज द प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड. प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट B. तो आपको B से लेके P तक का डिस्टेंस बताना है. तो अगर आप देखेंगे तो O से लेके P का डिस्टेंस आपका R है और B से लेके P तक का डिस्टेंस आपको चाहिए. तो आप O से लेकर P तक का डिस्टेंस R को आप इस यहां तक के डिस्टेंस A से माइनस करें. R minus A is the value of BP. BP की वैल्यू कितनी मिली आपको? R minus A. आपने बेसिकली किया क्या है BP निकालने के लिए, आपने OP में से OB को माइनस किया है. आपने OP में से OB को माइनस किया है. आपके पास OB कितना था? A था. तो आपने R minus A किया. इन दिस वे यू कैन गेट BP. नाउ डायरेक्शन आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इसलिए हमने E1 का डायरेक्शन ऐसे बाहर बना दिया. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज. जब आप माइनस क्यू चार्ज पे आएंगे बेटा, सेम थिंग, बस आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है? माइनस क्यू से पी तक का. तो माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो गया पूरा आपका AP इज इक्वल्स टू OP प्लस OA. OP और OA को ऐड कर दो, आपको AP मिल जाएगा टोटल. तो OP कितना है आपका R,
OA कितना है आपका A, so the distance becomes R plus A. We have right here R plus A का होल स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है, माइनस चार्ज होता है तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन बनाया अंदर की तरफ. ओके, नाउ बट हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल चार्जेस का निकालेंगे हम, बट हमें चाहिए किसका, पूरे सिस्टम ऑफ डायपोल की वजह से, राइट. सिस्टम का निकालने के लिए ये जो पी पॉइंट पर है, इस पी पॉइंट को देखिए, एक E1 इधर पॉइंट कर रहा है, E2 इधर पॉइंट कर रहा है. इट मीन जो रिजल्टेंट है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा. रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको E1 माइनस E2 करना पड़ेगा. अगर किसी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम प्लस करते हैं, इधर हो चाहे दोनों एक साइड हो, तब आप क्या करते हैं, उन्हें ऐड करते हो रिजल्टेंट निकालने के लिए. बट यहाँ एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो अपोजिट डायरेक्शन शो हो रहा है, E1 का अलग E2 का अलग. इन दैट केस यू हैव टू सबट्रैक्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सी बेटा, नाउ आपने मॉड ऑफ E1 माइनस मॉड ऑफ E2 किया, राइट. अब हमने E1 को ही E2 से माइनस क्यों किया, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो प्लस क्यू चार्ज है, तो हम प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को हम बड़ा मानते हैं. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू चार्ज. Here also it is a magnitude of minus q charge. That's why we are not placing minus sign here. हमने यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, बिकॉज हमने यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पर उसका डायरेक्शन बता दिया. डायरेक्शन हमने बता दिया कि वहां से P से A की तरफ है डायरेक्शन. ना E1 माइनस E2 करेंगे, उसका रिजल्टेंट यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आई थी, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने दोनों की वैल्यूज प्लेस किया इक्वेशन से. कॉमन टर्म्स क्या है आपके पास में, 1/4πε0 दोनों टर्म्स में कॉमन है, बाहर आ गया. नाउ रिमेनिंग टर्म इज 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर. नाउ बेटा यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम. जब आप एलसीएम लेंगे, पावर में ऊपर में न्यूमरेटर में 1 दिया होता है, तो जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट. तो आपने यहाँ पे किया r प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया r माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया. नाउ सी द डिनोमिनेटर फर्स्ट. आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए कि इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली राइट देयर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर. सिंपल. नाउ अब आप इसे ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म इसमें माइनस होता है वो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर सेम. नाउ माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट. द रिमेनिंग टर्म इज 2ar प्लस 2ar इज 4ar. सी हियर. बट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो डायपोल की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आना यहाँ पे बहुत जरूरी है. तो उसके लिए हमने क्या किया, 4ar को 2a में ब्रेक किया, तो 2aq को अलग लिखा, 2r को अलग लिखा. अब ये जो 2aq है, दिस बिकम स्मॉल p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. एंड आपके पास में क्या बचा, 2r, तो ये हो गया 2pr. एंड हियर यू हैव टू कंसिडर वन थिंग, अगर आपने जो यहाँ पे पॉइंट लिया था पी पॉइंट, अगर इसको आप बहुत दूर ले लो, एक्सिस के अलोंग आप उस पी पॉइंट को बहुत दूर ले लो, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. लेकिन डायपोल्स में जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है सेंटर से, वो तो चेंज नहीं होगा. इन दिस केस हम कंसिडर करेंगे कि r बहुत बड़ा है a से. इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो गई, बहुत छोटी हो गई. सो यू हैव टू नेग्लेक्ट दैम. सो हियर we have neglected a square, r square to the power square, r की power 4 हो गया वो. Now this r cancel out, you will get r cube. Here it is. So in the final expression, what you have to do, you have to put vector quantities. So here E is the vector quantity and P is the vector quantity. But just place their r cap and the unit Newton per coulomb. Also in one step you can put, अगर हमारे पास एयर और वैक्यूम होता, तो ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है, इस k की वैल्यू 1 हो जाती फॉर एयर और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, 1. सो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक. ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.